हेलो गाइस, मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड टाइप प्रोनाउन की स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन हमारा वह शब्द है जो एक नाउन की जगह यूज होता है। अगर हिंदी में देखें तो संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जो हमारे शब्द संज्ञा की जगह यानी कि नाउन की जगह यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये प्रोनाउंस? आई, वी, ही, शी, माइन, हर्स, यू। तो इस तरीके से जो हमारे ये वर्ड्स नाउन की जगह यूज किए जाते हैं तो इनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखिए, एक सेंटेंस के एक पैराग्राफ के हिसाब से मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। जैसे राहुल इज अ बॉय, राहुल गोज टू स्कूल, राहुल प्लेज हॉकी, राहुल इज अ गुड बॉय। यहाँ मैंने बार बार राहुल वर्ड को यूज किया है, लेकिन ये सुनने में और देखने में थोड़ा अजीब लगता है। अब यहाँ राहुल यूज करके, जैसे राहुल इज अ बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही प्लेज हॉकी, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ मैंने राहुल, एक बार राहुल यूज करने के बाद उसकी जगह बार बार मैंने ही वर्ड को यूज किया। तो ये मेरा क्या हुआ? प्रोनाउन। क्योंकि राहुल एक नाउन है, इसकी जगह मैंने बार बार राहुल यूज ना करके उसकी जगह मैंने ही यूज किया, तो ये मेरा प्रोनाउन वर्ड है। तो इसी तरह हमारे ये वर्ड नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। अब ये कितनी तरह के होते हैं हम इसको पढ़ लेते हैं वन बाय वन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 7 तरह के हमारे प्रोनाउंस होते हैं। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और 7th है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये देखिए, इस तरीके से हमारे ये 7 प्रोनाउंस होते हैं। अब इनकी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यह एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इसलिए इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा प्रोनाउन होता है इसको हम एक सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे आई, ही, शी, यू, दे, वी। इस तरह से ये हमारे एक सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, तो हम इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है? वह। तो ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। कौन? तुम। शी इज अ टीचर, दे आर बॉयज, वी आर योर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने इनको सब्जेक्ट की तरह यूज किया, तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि ये प्रोनाउंस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, तो इसलिए हम इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिम, हर, मी, यू, देम, अस। इस तरीके से ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। किस तरह से यूज होते हैं? देखिए एग्जाम्पल में, शी इज बीटिंग हिम, वह उसको पीट रही है। अब मैं पूछूं किसको? तो उसको। एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। ऐसे हमारा दूसरा आता है, आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमको कल मिलूंगा। किसको मिलूंगा? तुमको। तो इस तरह से ये हमारे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुए। और भी है, जैसे हम ये ले लेते हैं कि आई विल मीट यू हर, या
शी इज बीटिंग अस। तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब थर्ड है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? इस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर किसी चीज के लिए यह अधिकार दिखाना है कि यह चीज किसकी है, तो वहां हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे हिज, हर, माई, योर, देयर और आवर, ये भी हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। और हिज, हर्स, माइन, योर्स, देयर्स और अवर्स, ये भी हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन कहाँ हम इनका यूज करते हैं और कहाँ हम इसका यूज करते हैं, ये मैं आपको इस चीज से समझा देती हूँ कि जैसे इन प्रोनाउंस का यूज हम नॉर्मल अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। यानी कि जहां हमें अपना एक नॉर्मल अधिकार दिखाना हो तो वहां हम इसका यूज करेंगे, और जहां हमें बलपूर्वक अधिकार दिखाना हो, जोर देकर कोई अधिकार दिखाना हो, तो वहां हम इनका यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस के तरीके से आप देख लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया पहला, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। शी इज योर टीचर, वह तुम्हारी अध्यापक है। ये मैंने एक नॉर्मल अधिकार दिखाया कि वह मेरा मित्र है, वह तुम्हारी टीचर है। अब यहां देखिए थर्ड वाले सेंटेंस में, दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है, यानी कि तुम्हारी। तो इस तरह से मैंने इसको बलपूर्वक जोर देकर ये बात कही है। तो जब हम कहेंगे कि यह किताब तुम्हारी है, तो वहां हम योर्स लगाएंगे। और हम कहेंगे यह तुम्हारी किताब है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? दिस इज योर बुक। दूसरा है हमारा, दैट कार इज माइन, वह कार मेरी है। यहां भी मैंने जोर देकर बोला, तो ये हो गया माइन। और अगर मैं इसको नॉर्मल बोलती हूँ कि दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, तो ये तो मैंने नॉर्मल तरीके से बोला है, तो यहाँ आ जाएगा दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, तो ये नॉर्मल तरीके से हुआ। और जहां मैंने दिखाया कि यह कार मेरी है, तो दिस कार इज माइन, वहां हम माइन लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन की बात होती है। जहां हम जोर देकर किसी बात को बोलें, तो वहां हम योर्स, हर्स, हिज, माइन, अवर्स ये यूज करेंगे। और जहां हम नॉर्मल बात करते हैं, हम वहां हम माई, योर, हर, हिज इस तरह से यूज करेंगे। फिर है हमारा रेफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है? जब इसके प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता प्रतीत होता है। यानी कि जब इसका असर कर्ता पर पड़ता है, तो वहां हम रेफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं ये प्रोनाउंस? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ या योरसेल्फ्स, इटसेल्फ, देमसेल्फ्स, अवरसेल्फ्स। इस तरीके से ये हमारे रेफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं। किस तरह से इनका यूज करते हैं आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये सारे हमारे जो प्रोनाउंस बने हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन से ही बने हैं। जैसे आई से बना माई और अस, वी, अवर। और यू से बना योर्स, योरसेल्फ। तो इस तरीके से उन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस से हमारे ये बाकी के भी प्रोनाउंस बनते हैं। लेकिन बस हमें यही स्टडी करनी है कि कहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, कहाँ ये मतलब हमारे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। बस इनकी इस तरह से ही हमें बारीकियां समझकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इसका उदाहरण देखिए आप। अब मैंने एक सेंटेंस लिया, ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह इसे खुद करेगा। आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा। तो यहां मैंने ये बात एक नॉर्मल तरीके से कही है, तो ये मेरा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसका जो असर है वो कर्ता पे, यानी कि कर्ता के बारे में ही इसमें बात हो रही है। तो ये हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन लेकिन जब आप इसे नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद सब्जेक्ट में एम्फेसाइज करते हुए
यानी जोर देते हुए यूज़ करते हैं या कहते हैं, तब यह रिफ्लेक्सिव नहीं बल्कि इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है। किस तरीके से? अब देखिए, यहाँ मैंने बोला था ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह इसे खुद करेगा। तो एक मैंने नॉर्मल सी बात कही थी, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। लेकिन मैंने यहाँ इसको बना दिया ही हिमसेल्फ विल डू इट, वह खुद ही इसे करेगा। तो यहाँ मैंने ये बात जोर दे के बोली कि वह खुद ही इसको करेगा, तो ये मेरा एक इंटेंसिव प्रोनाउन बन गया। आई माई सेल्फ शुड ट्राई, मुझे खुद ही कोशिश करनी चाहिए, तो ये मेरा इंटेंसिव प्रोनाउन है। इसके लिए हम एक छोटा सा इसका उदाहरण ये भी देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की तरह जहाँ ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो, तो वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और जहाँ यह एक सब्जेक्ट की तरह, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के साथ सब्जेक्ट में ही यूज़ हो, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो, तो वहाँ ये एक इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद आता है हमारा अगला इंडेफिनिट प्रोनाउन। इस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। कौन कौन से ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं? ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, सम, नन। एग्जाम्पल देखिए इसके। ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट, हर लड़का होशियार है। ऑल बॉयज आर रीडिंग, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। फ्यू बर्ड्स आर फ्लाइंग, मैनी फ्रूट्स आर फ्रेश। तो इस तरीके से हमारा ये, जहाँ कोई निश्चित संख्या नहीं बताता, वहाँ हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको देखिए आप। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसका प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए, या उसकी तरफ इशारा करने के लिए, या उसको निर्देशित करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से होते हैं ये? दिस, दैट, दीज, दोज, इट। एग्जाम्पल हैं इसके। दिस इज अ टाइगर, यह एक टाइगर है। दीज आर काइट्स, दोज आर बसेस, इट इज़ अ रैट। तो इस तरीके से हम जहाँ इन प्रोनाउंस का, यानी कि इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। अगर हमें किसी से कोई प्रश्न पूछना है, तो वहाँ हम इस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। कौन कौन से होते हैं ये? विच, वॉट, हु, हुम, हुज। इन सेंटेंसेस से हम प्रश्नवाचक सेंटेंसेस बनाते हैं। अब जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल है मेरा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो ये मैंने किसके लिए यूज़ किया? जैसे मान लीजिए मेरा नाम राम है, तो मैंने राम की जगह क्या यूज़ किया? तुम्हारा क्या नाम है, तो व्हाट यूज़ किया। तो नाउन की जगह मैंने व्हाट यूज़ किया, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरा है हु आर यू, तुम कौन हो। विच पेन इज़ योर्स, हुज कार इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। इस तरीके से हमने इन वर्डों को यूज़ करके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का, यानी कि इन वर्डों का यूज़ करके हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को समझा। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक शब्दों को यूज़ करके जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमसे कोई कहे कि इसमें प्रोनाउन वर्ड कौन सा है, तो हम कहेंगे व्हाट या हु। इस तरह से आज मैंने आपको प्रोनाउंस की स्टडी कराई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके एक नेक्स्ट टाइप्स के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।